नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी टेक इन्फो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की, जो हुआ हमें बल्कि सेलर के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और भाग कर वहां पहुंच जाते हैं दिल्ली, और उनको पता नहीं है क्या क्या समस्या उनको रास्ते में होने वाली है। और उसके बाद कुछ रेटों की भी डिफरेंसेज है और कुछ क्वालिटी का प्रोडक्ट का भी इशू है। वो भी सारी चीजें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखो, मैं उनके यहाँ कर गया था और यहाँ पर उनका कार्ड भी मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये टिकट है दिल्ली की। इसके अलावा ये उनका बिल भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर बहुत से लोग बाद में शायद वीडियो देखने के बाद कहेंगे यार ये हमारे यहाँ नहीं आए और हमारे यहाँ से ये सामान परचेज नहीं किया, तो उसके लिए तो सबसे पहले जब हम वहाँ पहुंचे दिल्ली में, तो उसमें समस्या हमारे पास क्या आती है कि जब हम वहाँ पे प्रोडक्ट, जो हम यहाँ से लिस्ट बनाई थी हमने उनकी कैटलॉग के हिसाब से, जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए थे, मैं वहाँ करीब 50,000 रुपए का सामान लेने के लिए वहाँ दिल्ली पहुंचा था कि मैं 50,000 रुपए का पहली बार अगर मैं सामान लाऊंगा, मुझे दुकान खोलनी है होलसेल की या रिटेल की। उन्होंने बोला था जो पहली बार अगर कोई आदमी परचेज करता है हमसे, तो उसको हम जेन्युइन रेट लगाते हैं, क्योंकि वो सैंपल लेगा, विश्वास करेगा, फिर हमारे पास आएगा। लेकिन हमारे पास हमारा जो एक्सपीरियंस वहाँ हुआ था ना, थोड़ा उसमें डिफरेंट था। जब हम वहाँ सामान लेने गए और हमने जो कैटलॉग बनाई थी, उस हिसाब से हमने अपनी कैटलॉग का जो सामान है वो निकालना शुरू किया एक एक करके। लेकिन जो कैटलॉग में जो प्राइस थे और वो सामान जो हमें देखने में कैटलॉग में अच्छा लग रहा था, वो सामान वहाँ बहुत ज्यादा लगा मुझे कि यार ये थर्ड क्वालिटी का सामान है, ये इस लायक है नहीं कि इतने पैसे इसके दिए जा सके। क्योंकि बहुत सारे सामान मैंने उनके यहाँ ऐसे भी देखे जो जिसपे रखा हुआ है 200 रुपए का है, लेकिन यार हाथ में लेने के बाद मुझे लगा यार ये 20 रुपए का भी नहीं है। अगर हम इसे खरीद भी लें 200 रुपए का, तो हम इस पर मार्जिन कितना कमाएंगे? मान लो हमने इस पर 50 रुपए कमा लिए, 200 रुपए का सामान है, 250 रुपए का हम इसको बेचेंगे, तो यार ये दिल्ली आने जाने का भाड़ा कहाँ से आएगा, या ट्रांसपोर्ट का जो वो चार्ज है वो अलग कहाँ से आएगा। उसके अलावा ट्रेन में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, चेकिंग हो जाती है, उसका भाड़ा कहाँ से आएगा। यार कितना कमा लोगे? कम से कम इनको रेट उस हिसाब से रखने चाहिए कि आदमी अपना भाड़ा भी निकाल ले और उस पर थोड़ा कमा भी ले। लेकिन ये इतना ज्यादा उस पर प्रॉफिट पहले ही ऑलरेडी ले रहे हैं कि आदमी को उसमें कुछ नहीं बचेगा। आप वहां से रिस्क लोगे सारा का सारा। अगर बाई चांस आपका कोई भी प्रोडक्ट दिल्ली में पकड़ लिया गया, तो उसमें आपको 4 गुना वो देना पड़ेगा जुर्माना। यानी कि आप मान लो आपने 30,000 का माल दिल्ली से ले आए और रास्ते में वो माल चेकिंग में पकड़ गया, तो मान लो माल तो आपका जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर 30,000 का माल है तो आपको वहाँ 1,20,000 रुपए जुर्माने में देने पड़ेंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता ना, बल्कि सेलर वालों को ये दिखाई देता है कि यार कितना पैसा हम लगा रहे हैं। और एक और मुझे वहां पर एक्सपीरियंस हुआ, मैंने वहां पर क्या एक एक करके प्रोडक्ट उनके उठाए थे कि यार ये कितने का है, तो वो बोलते हैं यार ये 70 रुपए का है। लेकिन जब मैंने वो सामान, ठीक है तो ये पीस हमारे 5 पैक कर दीजिए, उन्होंने पैक कर दिए। लेकिन जब वहां पे सारी चीजों के, जब हमने यहाँ घर आके उनके रेट देखे हैं, तो जो 70 रुपए का जो माल उन्होंने हमें बताया था, वो उस समय बोल रहे थे यार एक पीस भी लोगे ना तो आपको फिलहाल पहली बार में हम ओरिजिनल रेट लगाएंगे, कम से कम रेट लगाएंगे। लेकिन वो माल जो 70 रुपए का था, उन्होंने उस पर्चे में वो 90 रुपए का हमको लगाया है। अब उस माल की वैल्यू है यार 70 रुपए का, अगर वो हमें देते हैं तो हम यहाँ 110 रुपए का बेच देंगे, 30-40 रुपए भाड़ा वाड़ा सब मजदूरी लगा के। लेकिन वो पहले ही उसको 90 लगा के बेच रहे हैं, तो उसमें यार भाड़ा निकालना भी भारी पड़ जाएगा हम लोगों को। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके अलावा यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी भी चीजें देखी कि उसको लाने में भी बड़ी तकलीफ है। अगर आपको मान लो ट्रेन में ला रहे हो या आपका मेट्रो में चेक हो जाता है किसी तरह से, तो वहां पर मेरे 2-3 स्लेटें वहां पुलिस वालों ने निकाल ली मेट्रो स्टेशन पे। वो बोले यार क्या चीज है, लेकिन उनको अधिकार नहीं था ये सारी चीजें निकालने का कि किसी का माल वो प्रोडक्ट को खोल के चेक कर ले और उसमें से वो माल वो खुद रख लें कि यार ये हमें दे जाओ। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर यार आप बाहर से आ रहे हो, आपकी नहीं चलेगी, वहां पर आपको परेशान करेगा। लोग क्या करते हैं कि उनको ये लगता है यार ये परेशान कर रहा है, गाड़ी छूट जाएगी, मैं बाहर से जाऊंगा, 200 किलोमीटर जाना है या 500 किलोमीटर दूर मुझे जाना है, तो कैसे आदमी पहुंचेगा? तो वो घबरा के क्या करता है, उनको 50-100 रुपए दे देता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पुलिस वाले 50-100 रुपए में नहीं मानते हैं भाई, उनको 1000-500 चाहिए। और माल में पहले ही उसमें जो मार्जिन था उनका खत्म हो गया। मान लो आप 70 का माल लाए, वो 90 का आपको पड़ा है, फिर उनको 1000 रुपए दो, 5 जगह चेक हो गया, 5 जगह 1000 रुपए दो, 100-200 में नहीं मानेंगे। वो मान भी जाते हैं, कोई कोई ऐसा होता है कि वहां से निकल भी जाते हैं कि चेक ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपका माल चेक ना हो या पकड़ा ना जाए। कहीं ना कहीं एक आध एक्सपीरियंस ऐसा आपका हो जाएगा कि यार ये बड़ा परेशानी का काम हो गया। यहाँ मैं बहुत सारा माल लाया था, मैं वहां 50-60 हजार रुपए का माल लेने गया था, लेकिन एंड में जब मुझे लगा ना यार ये प्रोडक्ट इस रुपए लायक नहीं, इतने रुपए लायक नहीं है। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट देखा था, हमको उन्होंने 180 रुपए बताए। ज्यादातर प्रोडक्टों में मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने जो रेट, मैंने वहां एक एक पीस उठा के, कैटलॉग के अलावा एक एक पीस उठा के उनसे मैंने उन चीजों के रेट लिए कि यार ये कितने का है, तो उन्होंने मुझे बताया यार ये 110 का है या ये 200 रुपए का है। लेकिन जब हमने यहाँ आके पर्चा देखा ना, अपना जो कैटलॉग देखी, तो यार दिमाग पूरा मेरा आउट हो गया। वहां पे वो साला उसमें 30-40 रुपए पर पीस पे बढ़े हुए थे।
कोई चीज 135 की किसी को है, किसी को 145 की है। दूसरी बात, वहां पे स्टाफ है ना वो थोड़ा कम है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे। वहां जाके आपको खुद ही अपने सामान निकालने पड़ेंगे, लिस्ट निकालेंगे। इनके पास कस्टमर है ओवर, ठीक है, लेकिन ये उनको हैंडल नहीं कर पा रहे सही से। ओवर, इतने ज्यादा ओवर कस्टमर है, अगर ये उनको हैंडल करेंगे तो क्या होता है, एक एक आदमी हर कस्टमर को बात नहीं कर पा रहा। एक ही आदमी वहां जो इनका सर्वेंट है या कहूं जो वर्कर है, वो वहां पे काम करता है। वो क्या करेगा, सामान आपका निकाल देगा। वो भी रेट बताते हैं, वर्कर भी अलग अलग रेट बताते हैं, मालिक अलग रेट बताता है, कोई फिक्स रेट नहीं है किसी के लिए भी। या तो मुझे यही पता नहीं है कि इन लोगों को इतना ज्यादा माल है या इतने ज्यादा कस्टमर इनके पास आ गए, इनको ये भी ध्यान नहीं है कि यार कौन सा रेट मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया था, और 5 मिनट बाद उनको उसी का रेट आप दोबारा पूछोगे ना तो वो डिफरेंट बता देंगे। वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर पैसे लेके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो जेन्युइन बात है वो आपको वही बता रहा हूँ। आप चाहो तो कैटलॉग में, मैं अगली वीडियो में कैटलॉग भी दिखाऊंगा बाकायदा। ये बिल भी उनके यहाँ का है, मेरे पास जो है स्मार्ट सेलर के नाम से मेरी शॉप है। और इसके बाद में एक एक करके आपको कैटलॉग वाइज और बिल में जो रेट है वो भी मैं आपको अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कस्टमर आने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, आप सोच रहे हैं ना यार ये मैं फोन पे कैटलॉग बनाऊं और वहां भेज दूं, पैसे भेज दूं, तो मत करना गलती से भी। आपके सारे पैसे डूबने वाले हैं। वो सामान, एक भी सामान आपका सही नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने क्या किया था, वहां करीब बहुत सारा माल बुक कर लिया था, उनसे लेके रख लिया। और जब मैंने उनको चेक करने का नंबर लगाया ना माल, तो मान लो 30% माल सही था, उसमें 70% माल था ना वो उनको ही नहीं पता था यार चलेगा। बोलते हैं यार यहाँ पे चार्जर लगा है, इसको यहाँ लगा लो, और लगाने के बाद ये थोड़ी देर में बोल जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सारे काम आपके एकदम सेट हो जाएंगे। लेकिन वो सारा आधे आधे घंटे स्पीकर हमने वहां पे लगाए, लेकिन वो चार्ज नहीं हुए। और अगर आपने फोन पे ऑर्डर देके इनको पैसे दे दिए कि यार ये लिख लो, और आप ऑर्डर कर दोगे और वो माल भेज भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देंगे, लेकिन उसका ये पता नहीं है कि यहाँ आके वो माल आपका चलेगा या नहीं चलेगा। तो इससे बेहतर मेरे हिसाब से, अगर आपको माल इनसे लेना है ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं। आदमी सारे अच्छे हैं, बातचीत भी अच्छी तरीके से करते हैं, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा। मैं इनकी जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ केवल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके यहाँ मत जाओ, उनके यहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाओ माल चेक करो, खुद अपना माल अपने आप एक एक पीस चेक करके तभी लाना। फोन पे ऑर्डर देने का कोई मतलब नहीं बनता, उससे आपका लॉस होने वाला है। किसी प्रकार का 1 रुपए का भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप सोचे ना मैं यार इतना सारा प्रॉफिट मैं कमा लूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप होलसेल में भी नहीं बेच पाओ इस माल को, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा मार्जिन भाड़ा कुछ बचने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सामान मैं लाया हूँ, एक आध नहीं लाया, बहुत सामान लाया था, उसमें से 70% माल वहीं निकाल के पटा गया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है ना। और इसके बाद मैं अभी इन चीजों की मैं आपको एक एक करके अनबॉक्सिंग करूंगा। और आप जो चाहे ना, आपको लग रहा है कि यार ये सामान ये अच्छा है, देखने में तो सारे सामान अच्छे हैं। मैंने यार आश्चर्य इतना हुआ मुझे, 500 रुपए का माल है साला, हाथ में लेने के बाद देखा मैंने, कार चार्जर वगैरह थे स्टाइलिश वगैरह, वो 6 से पैकिंग बहुत टॉप की है, लेकिन उसको अंदर खोलते हैं ना, उसकी पीवीसी क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास है। मतलब आप वो गलती से डब्बा देख के आप ये मत करो कि यार ये दे दो मुझे, खोल के पीस अपने हाथ से चेक करो और उसका अनुमान खुद लगाओ, यार ये इतने का जा सकता है या नहीं जा सकता। आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या चीज आपको परचेज करनी है और क्या चीज आपको परचेज नहीं करनी। और बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो यार 285 रुपए रख रखे हैं, ये डैशबोर्ड पे जो लगाते हैं गुड़िया गुड़िया, 285, 250, 220 रुपए। लेकिन यार उसको हाथ में लेके अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं यार ये 3 गुने पैसे तो हमारे इसमें पहले ही जा रहे हैं ऑलरेडी, वो इस लायक नहीं है कि आप उसको ले लो, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं इन सारे प्रोडक्ट की एक एक करके अनबॉक्सिंग, मेरे दोस्त भी गए थे मेरे साथ, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे इनमें क्या होता है कि आपका स्पीकर है, इनमें लैंप वगैरह है, और इसमें आप मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हो। इसमें ऑप्शन ये बताते हैं कि मोबाइल चार्ज, लेकिन मैंने जो कुछ चीजों के वो देखे ना, उनमें सारे यूएसबी नहीं चार्ज काम नहीं कर रहे सर। मोबाइल लगाने के बाद वो उसमें बैटरी सोई नहीं कर रही, मतलब वो वर्क ही नहीं कर रहा, वो लगा हुआ है सैंपल के लिए, किसी काम का नहीं है। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे यार मैं दिल्ली जाऊंगा, कोई जाने का कोई फायदा नहीं है भैया, जाओ तो उतना ही माल लाओ थोड़ा सा, और अपने सामने पैक कराओ वहीं ट्रांसपोर्ट पे। अगर इन पे समय हो, लड़का हो, तो इनको क्या करना चाहिए, कस्टमर को वहां पे हैंडल करें, वो सामान जो निकाल लेता है पैक करें, तुरंत एक लड़का भेजें, उनके सामने ट्रांसपोर्ट पे डाल दें, और कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो माल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 60 रुपए किलो का शायद ट्रांसपोर्ट से भाड़ा होता है, उससे क्या कहते हैं कुरियर से। लेकिन अगर आप वही माल ट्रांसपोर्ट से मंगाओगे, रिस्क तो उसमें भी है, ट्रांसपोर्ट से मंगाने में क्या होता है 12 रुपए किलो 13 रुपए किलो का भाड़ा होता है ट्रांसपोर्ट से, लेकिन रिस्क उसमें भी है। अगर मान लो आप ट्रांसपोर्ट से आपका माल आ रहा है, ऐसे आप जैसे 50 भाइयों का माल ट्रांसपोर्ट से आता है, अच्छी तरह पता है ना सबका आता है, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी पकड़ गई किसी तरीके से, रास्ते में चेक कर ली, उनपे कागज तो होते नहीं है, आप जानते हो कुछ लोगों के कागज होते हैं, आधे माल का बिल बनवा लिया, आधे का नहीं बनवाया, लेकिन अगर वो पकड़ लिया माल वहां पे, तो रास्ते में पुलिस वालों को वहां से फोन आएगा आपको ट्रांसपोर्ट वाले का, सर ऐसे ऐसे माल पकड़ गया और इतने पैसे चाहिए।
उन्होंने कह दिया ना 10,000 चाहिए, तो एक व्यक्ति तो 10,000 वो लेके ही मानेंगे आपका माल जब तक आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा बैग में लाओ और उतना ही माल लाओ जितना आपको जरूरत है, और जितना आपको लगता है ना ये यार ये बिक जाएगा, आपको लगता है ये पीस है मेरा कि यार ये 15 रुपए का ये हमें दे रहे हैं होलसेल में, तो आपको क्या लगता है ये 70 रुपए का बिक जाएगा? कोई मतलब नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए 12 रुपए 10 रुपए का भी अगर लगा देते और ट्रांसपोर्ट भाड़ा काट के हमें 15 का यहाँ पड़ जाए तो हम इसको आराम से 20 का 25 का 30 का बेच सकते हैं। लेकिन यार ऐसा नहीं है यार, 15 रुपए का ये हमें लगा रहे हैं 20 रुपए का, और हमें ये 25 रुपए का पड़ेगा यहाँ भाड़े समेत अगर हम लगाते हैं तो। ट्रांसपोर्ट भाड़ा हो जाएगा इसमें, मेट्रो का जो आने जाने का किराया है, एक आदमी अगर यहाँ से दिल्ली जाता है तो ये नहीं है कि 30 रुपए की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली पहुंच गया और फिर वहां से 30 रुपए पकड़ी वहां पहुंच गया, वहां से फिर 50 रुपए का टेम्पू करा वहां पकड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। इसके अलावा उसके खर्चे होते हैं 1,000 रुपए एक आदमी का एक चक्कर का लग जाएगा। मैं यहाँ हाथरस में रहता हूँ, 200 किलोमीटर दूर है, पूरा दिन निकाल के गया, लेकिन एक बंदे के पास टाइम नहीं था कि मेरे साथ 15 मिनट बैठ के बात कर लें। इनको टाइम नहीं मिला, इनको शायद ये पता नहीं होगा, अगर इनको पता होता कि ये यूट्यूबर है ये सारी चीजें सबको बता देगा तो शायद ये मुझको टाइम देते। लेकिन ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब सा था। लेकिन बंदे बढ़िया हैं, ये मैं पक्का कहता हूँ, बंदे बढ़िया हैं, बोलचाल भी ठीक थी, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं था क्योंकि वहां ग्राहक इतने ज्यादा ओवर थे कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे उनको। ठीक है ना, तो आप समझिए, अगर आपको इनकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी देखनी है, सारी चीजों की अनबॉक्सिंग अगर आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कौन से सामान की क्वालिटी कितनी है और कौन सा आपको लेना चाहिए, इतने पैसे में ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उसके हिसाब से मैं आपको वैल्यू भी बताऊंगा कि इस सामान की जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो इतनी होनी चाहिए। क्योंकि मैं भैया दुकान कर रहा हूँ पिछले करीब 30 साल से, इनका शायद अभी नया बिजनेस शुरू हुआ है। मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आरओ की सर्विस सेंटर्स वगैरह भी मैं चला रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि यार मैंने कर रखे हैं, मुझको पता है, अनुभव है, मुझे चोट खाई है, लाखों रुपए मैंने बर्बाद किए हैं इन सामानों में। दिल्ली से सामान लाए साला यहाँ पे, वो वहां से खरीद रहे हो आप थोक में उतने का, तो यहाँ उससे 1 रुपए कम में आदमी यहाँ रिटेल में कर देता है उसको। तो भैया सोच समझ के लो, और आप ऐसी चीजों की जानकारी अगर चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, आपको उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बल्कि सेलर है और इनके ये बिल भी है। मैं सामान यहाँ 50-60 हजार का लेने गया था, लेकिन एंड में क्या हुआ, मैं 12,000 का सामान लेके आया, जो मैं ला सकता था, जो मुझे समझ में आया, जो मैं चला चला के एक एक पीस चेक कर सका, वो मैं ले आया। और इसके बाद जितने भी वीडियो आप मेरे देखोगे ना, एक के बाद एक मैं हर दुकान पे जाऊंगा जो इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं दिल्ली में, मैं जाने वाला हूँ। वो चाहे मुझे भी सामान दें या ना दें, ऐसा तो हुआ नहीं कि लोग सामान नहीं देते, लेकिन भाई ऐसा करना नहीं चाहिए। आदमी आप रेट बता रहे हो कोई चीज का और कोई चीज उसमें सारा आपने कोई चीज रेट बताई, कोई चीज आप लगा दी, पर आपका जो हिसाब किताब है ना वो सारा बिगड़ जाएगा। आपने सोचा यार ये 70 रुपए का पड़ रहा है, आंख बंद करके ऑर्डर करा दो और ये हमें इतने का तो हम बेच ही देंगे, पता पड़ी यहाँ आके देखा तो साला 90 रुपए का पड़ रहा है, आपको 20 रुपए तो उन्होंने बढ़ा दिए और 50 रुपए आने का भाड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको बेच लोगे भाई आप इतने रुपए का। रिटेल में कितने का बेचोगे? 150 रुपए का अगर आपको यहीं आके पड़ेगा तो कितने का बेच लोगे रिटेल में? कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देखें एक एक चीज को, पर्चा जो जो पहले इनसे रेट पूछिए कि यार ये वाला स्लेट कितने रुपए का, ये कितने का है। अब ये आपको मान ले कह रहे हैं कि 125 रुपए का है, तो तुरंत कागज पे लिख लो 125 रुपए का है ये, क्योंकि वहां इतने ज्यादा प्रोडक्ट है कि आपको याद ही नहीं रहेगा बिल बनवाने के बाद यार कौन से का कितना बताया था, इनको खुद नहीं याद नहीं रहता। हर सामान का पूछते जाओ, रेट लिखते जाओ और चेक करते जाओ, निकालते जाओ कि ये मेरा है। पॉलिथीन दे देते हैं ये, उसमें पैक करो आराम से, बैग देंगे आपको बड़ा सा, एक एक करके प्रोडक्ट जो अच्छे लगते हैं उनको पैक करते चले जाइए, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की मेरे पास डिमांड आ रही थी यार कोई इस तरीके का वीडियो बनाओ ब्लॉगिंग टाइप का, तो मैंने सोचा यार एक्सपीरियंस है इसका, बल्कि सेलर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं इनको बताता हूँ लोगों को कि लोगों को जो बहुत बड़ी गलतफहमी है ना वो दूर होनी चाहिए, समझ रहे। अगर आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी ना तो लोगों को आंख बंद करके जो पैसा फेंक रहे हैं उनको पता चल जाएगा यार बहुत से लोग इतने ज्यादा गरीब होते हैं ना, उनके पास 20,000 रुपए कर्ज लेके जाते हैं और उनको पता है यार मैं सब बोलूंगा, मैं काम करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वहां 20,000 लेके पहुंच गए ना और ऑर्डर आपने आंख बंद करके कर दिया पैक, तो वो भाई साहब 20,000 में से 2,000 का ही माल आपके पास सुरक्षित है, बाकी सब कचरा है, फेंक दो। आपको दोबारा वो 20,000 लौटाने के लिए उसकी ब्याज नहीं निकलेगी आपसे। अगर आप सोच रहे हो ना मुझे बिजनेस करना है, तो आप वही प्रोडक्ट खरीदो जो लगता है ना जेन्युइन है और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो प्रोडक्ट खरीदो। मैं सपोर्ट करता हूं आपको इस चीज के लिए। बल्कि सेलर से खरीदो, किसी से भी खरीदो, ऐसे 5-6 जो मेरे पास सेलर्स हैं इसी तरह के जो बल्कि सेलर जैसा सामान आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वो भी मैं अपने अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कौन कौन दुकानदार हैं और इनके कितने आसपास में कितने और हैं।
बिल्कुल इस तरीके का कितने प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ मैं अपने वीडियो में कि ये प्रोडक्ट अगर मान लो इनके यहाँ 145 रुपए का है तो दूसरे के यहाँ कितने का है और तीसरे के यहाँ कितने का है, तो वो डिफरेंस भी मैं आपको अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखना। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये केबल लाया था, ये डाटा केबल है और इसमें आप देख सकते हो 3-in-1 है, ये 3 सॉकेट है। लेकिन मैंने ये सारी डाटा केबल खोली ना, इसमें क्या हुआ दिखा देता हूं एक पीस आपको। देखो इसमें एक तो ये सॉकेट निकला है एप्पल के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर एक सॉकेट और है जो कि नॉर्मल मोबाइलों में लग जाएगा। इसके अलावा जो इसका तीसरा सॉकेट है ना वो इसमें गायब है ही नहीं, यानी कि इसमें 3-in-1 है लेकिन इसमें 2-in-1 ही निकल रहा है। तो ये प्रोडक्ट भी एक बार खोल के चेक करें ना कि इसमें सारे सॉकेट मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और भी वीडियो में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।